What's up class 11th? Welcome back to the channel. As you all know, my name is Rajat Arora and हम लोग लेकर आते हैं बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। चलिए इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे थे और हमारा आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस करा और उसका मैंने आपको मेमोरी टेक्निक भी बताया कि किस हिसाब से आप पूरे 17 पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। सिमिलर वे में आज इंपोर्ट प्रोसीजर करेंगे और उसका मेमोरी टेक्निक जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले ये सारे अगर आपको इमेजेस के नोट्स चाहिए या इन सारे इमेजेस के लिंक वगैरह चाहिए होते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। उसके साथ साथ और भी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इंपोर्ट प्रोसीजर में यार देखो सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स को याद करने की टेक्निक जो हमने रखी है वो है टीपीओ, पोर, रैक। हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में रखी थी राव, पे और पिक। उप्स, आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। अभी इसमें क्या करना है, टीपीओ, पोर, रैक। पहले टीपीओ, फिर पोर, फिर रैक। क्यों हमने ऐसी टेक्निक थोड़ा अजीब सा क्यों बना? क्योंकि यार देखो प्रोसीजर है, पॉइंट्स इधर उधर हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसी ऑर्डर में लर्न करना पड़ेगा। तो टीपीओ पहले 3 पॉइंट याद करेंगे, फिर पोर, पीओएआर पोर, आरएसी रैक। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और पूरा प्रोसेस याद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी क्या है? अब देखो यार, सबसे पहले अगर मैं एक इंपोर्टर हूं और मुझे कुछ सामान मंगवाना है बाहर से, तो सबसे पहले मैं इंक्वायरी करूंगा कि क्या वो सामान जो मुझे चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो क्या सेम क्वालिटी है, कितने प्राइस में मिलेगा, कौन सी डेट तक अवेलेबल हो जाएगा, शिप से आएगा, एयर से आएगा, किस हिसाब से आएगा, वो सारा हिसाब किताब जानने के लिए हम लोग इंक्वायरी सेंड करते हैं। किसको? एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर उस इंक्वायरी का जवाब देता है इन द फॉर्म ऑफ अ कोटेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट था, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। उसको इंक्वायरी मिलता है एंड सेंडिंग कोटेशन। अब यहां से हम इंक्वायरी भेज रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? ट्रेड इंक्वायरी, दैट इज अवर टी। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अब देखो यार, अब जब कोटेशन आ गया, हम लोग सेटिस्फाइड है कि हाँ हमें गुड्स मिल गए हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इंपोर्टर के पास लाइसेंस होना जरूरी है, तो उस लाइसेंस को ऑब्टेन करता है वो सेकंड पॉइंट में। अब देखिए, कुछ गुड्स ऐसे हैं जहां पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जहां पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। बट इंडिया में एवरी इंपोर्टर, हर इंपोर्टर को खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। किसके पास? डीजीएफटी। डीजीएफटी कौन है? डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। किसके पास रजिस्टर करेंगे आप? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, या फिर RIELA, राइला बोलता हूं मैं इसको शॉर्ट में। ये है क्या? रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये अथॉरिटीज या यहां पर रजिस्टर कीजिए, यहां ये आपको देंगे IEC। IEC क्या होता है? आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसी नंबर के बाद आप लोग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कह रहा हूं, इंपोर्ट अपने गुड्स कर पाएंगे। ये आपको कोड होना बहुत जरूरी है, इंडिया में कंपलसरी है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। यहां से हमने लेना है P। ठीक है सर, T ट्रेड इंक्वायरी, इंक्वायरी हो गई, हम लोग सेटिस्फाइड है। उसके बाद लाइसेंस लेना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अब जब लाइसेंस मिल गया तो थर्ड थिंग इज, जब हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट भी तो करना है। पेमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमें अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा उस पर्टिकुलर करेंसी में जिसमें हमने पेमेंट करना है। तो तीसरी चीज क्या आती है? ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज O। तो टीपीओ जल्दी से मेरे साथ रिसाइट करो, ट्रेड इंक्वायरी, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स पोर। पोर में सबसे पहला क्या है? प्लेसिंग ऑर्डर। इजीएस्ट सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है। जितना हमें सामान चाहिए उसको ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ऑब्टेनिंग LOC। LOC आप सब जानते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि मैंने एक्सप्लेन करा था एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलता है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आओ। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? जस्ट एक श्योरिटी है जो कौन दे रहा है? इंपोर्टर का बैंक दे रहा है कि अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो गारंटी हमारी है, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो एक तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी है
जो इंपोर्टर का बैंक लेता है उसकी पेमेंट की। तो इस सिचुएशन में लेटर ऑफ क्रेडिट हर एक्सपोर्टर चाहता है किससे, एक इंपोर्टर से। तो किस तरीके से भेजेंगे, पहले होना तो चाहिए। तो अब ये अप्रोच करेगा अपने बैंक को कि हमें आप क्या दे दो, लेटर ऑफ क्रेडिट। देन नेक्स्ट इज अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। अब लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, सिचुएशन क्या आती है, अब देखो इसमें क्या है, अब सामान आने वाला है, सामान आने वाला है, अगर आप पोर्ट पे उसको ऑन टाइम पेमेंट नहीं करोगे तो आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज, बहुत सारे फाइन्स लग जाएंगे। उससे बचने के लिए इंपोर्टर कोशिश करता है कि मेरे पास पूरा पैसा पहले से ही अरेंज हो, मेरे पास पूरा पैसा पहले से ही अवेलेबल हो। तो इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि अब उसने अरेंज करना है फाइनेंस, पैसा अरेंज करेगा। सेवेंथ इज रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस क्या है, जैसे ही एक्सपोर्टर जो सामान है उसको लोड करता है शिप में, वो सेंड कर देता है इंपोर्टर को एक डॉक्यूमेंट जिसका मतलब होता है शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस क्या है, शिपमेंट एडवाइस में लिखा होता है कि जो सामान है वो कौन सी शिप से आ रहा है, वेसल नंबर कौन सा है, कितनी डेट तक वो हमारे पास पहुंच जाएगा, शिप में किस हिसाब से आ रहा है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं और बहुत सारे डिटेल्स रिगार्डिंग गुड्स जो कि शिप से आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शिपमेंट एडवाइस। अब वो इसके पास पहुंच जाएगा इंपोर्टर के पास। तो 3 पॉइंट करें, टीपीओ, ट्रेड इंक्वायरी, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। फिर क्या करेगा पी से, प्लेसिंग ऑर्डर, देन ऑब्टेनिंग एलओसी, अरेंजिंग फॉर फाइनेंस एंड रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। आई होप गाइस 7 पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। लास्ट 3rd पॉइंट्स क्या है, आरएसी, रैक। आर क्या है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब सर रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है, अब देखो यार समझो, एक एक्सपोर्टर क्या करता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली इंपोर्टर को नहीं देगा, वो किसको देगा, अपने बैंक को देगा। अगर इंपोर्टर ने गुड्स रिलीज करवाने हैं पोर्ट से, क्योंकि सामान जो आ रहा है शिप के थ्रू आ रहा है, अब अगर शिप से गुड्स रिलीज करवाने हैं तो शिप से गुड्स तभी रिलीज होंगे जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। अब सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास होते हैं, एक्सपोर्टर के पास। एक्सपोर्टर वो डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को तभी देता है अगर इंपोर्टर उसका बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक्सचेंज करने के बाद पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में एक्सपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट्स किसको देता है, अपने बैंक को देता है, और बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस इंपोर्टर को तभी देगा इफ ही और शी accepts the bill of exchange। जैसे ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है तो बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स पास ऑन कर देता है किसको, इंपोर्टर को। इसको बोलते हैं हम लोग रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ है। इसके बाद नंबर 9 है अराइवल ऑफ गुड्स। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि गुड्स आपके पोर्ट पे आ चुके हैं, अब सिर्फ आपने उसको रिलीज करवाना है। बट बिफोर रिलीजिंग सारे गुड्स पे ड्यूटीज पे करनी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस पोर्ट, हमारे कस्टम ड्यूटीज, वो सारे टैक्सेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस। अब कस्टम क्लियरेंस एक बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इसमें लगती हैं। तो इंपोर्टर खुद से करने के बजाय अपॉइंट करता है एक C&F एजेंट। C&F एजेंट मैंने आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर में ही बताया था, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो कि एक्सपर्ट होता है इन सारे काम में। तो वो इंपोर्टर के बिहाफ पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता है, एंड जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं उसके बाद सारे गुड्स किसको मिल जाते हैं, इंपोर्टर को मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं रिलीज ऑफ गुड्स। तो गाइस ये था हमारे पास इंपोर्ट प्रोसीजर के